दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो रिवीजन क्लास या मैराथन क्लास कह लीजिए, जो कि ईवीएस का है। पहला ट्रेवल, जो कि परीक्षा प्लस की नोट्स का है। ये फ्री कंटेंट दे रहा है, तो मुझे लगा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या जो बच्चे कोर्सेस नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए मैं ये स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो पहला यात्रा है, तो चलिए देखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल। हम आपको पूरे कंटेंट लगभग दे रहे हैं, पूरा सिलेबस वाइज। मैंने सीडीपी का पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ लगभग 3 बुक्स कंप्लीट करा दी हैं। घटना चक्र की हो गई, रोहित वैद्वान सर की हो गई, और प्रतीक शिवालिक सर की 2 यूनिट हो ही गई है। तो उसको देखिए और सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए। ये जो भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यात्रा, उसमें 6 थीम दी हुई है ना, तो उसमें से एक है यात्रा। तो स्टार्ट करते हैं ईवीएस का मैराथन। यात्रा दो एक दूसरे से दूरी रखने वाले भौगोलिक स्थानों के बीच लोगों के आने या जाने को कहते हैं। यात्रा पैदल, बाइसिकल, वाहन, विमान, नाव, बस, जलयान या अन्य साधन से सामान के साथ या उसके बिना करी जा सकती है। यात्रा के विभिन्न चरणों के बीच अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए ठहरा भी जा सकता है। कुछ यात्राएं एक ही दिशा में होती हैं, जबकि अन्य में प्रारंभिक स्थान पर लौटा जा सकता है। यात्रा करने के कारणों में पर्यटन, मनोविनोद, अनुसंधान, व्यापार, तीर्थ दर्शन, अभिगमन, एक स्थान छोड़कर किसी नए स्थान में बसने के लिए प्रवास, किसी स्थान पर आक्रमण करना या किसी उस युद्ध स्थल से भागकर शरणार्थी होना इत्यादि शामिल है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, परिवहन, वस्तुओं और सेवाओं का संचालन हमारी पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात भूमि, जल और वायु पर हो सकता है। इसके आधार पर परिवहन को भूमि, जल और वायु के परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। रोडवेज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो कुल मिलाकर लगभग 66 लाख किलोमीटर है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व का उल्लेख नीचे किया गया है। सड़कों के निर्माण लागत रेलवे लाइनों की तुलना में बहुत कम है। सड़कें भौगोलिक रूप से अधिक कठिन स्थानों को कवर कर सकती हैं, जो रेलवे द्वारा नहीं किया जा सकता। सड़कें ढलानों के उच्च ढाल पर बातचीत कर सकती हैं और आसानी से हिमालय जैसे पर्वतीय पहाड़ों में निर्मित की जा सकती हैं। सड़क परिवहन किफ़ायती है। यह डोर टू डोर सेवा भी प्रदान करता है। सड़क परिवहन रेलवे स्टेशनों, हवाई और बंदरगाहों के बीच संपर्क प्रदान करता है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार निम्नलिखित 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 शेष महानगरीय शहरों अर्थात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्गों का एक नेटवर्क है। किसको जोड़ता है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। इस राजमार्ग परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज में सड़कों की 5,846 किलोमीटर लंबाई शामिल है। यह प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। NHDV फेज 1 के अंतर्गत चेन्नई से कोलकाता का हिस्सा सबसे बड़ा 1684 किलोमीटर है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की लंबाई 7,142 किलोमीटर है। यह उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व में सिलचर को, पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। आज़ादी के से पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से पेशावर के बीच थी, लेकिन बंटवारे के बाद यह अमृतसर को कोलकाता से जोड़ती है। NH1 और NH2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड बनती है। सड़क परिवहन कुल परिवहन का लगभग 80 है। जवाहर सुरंग NH1A स्थित है, जो जालंधर को उरी से जम्मू व श्रीनगर होते हुए जुड़ती है। जवाहर सुरंग NH1A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47 है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रकों का नेटवर्क है, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा बिछाया और रखरखाव किया जाता है। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग। राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को राज्य राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट इस सड़कों का निर्माण, रखरखाव व राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा तैयार किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड जिला सड़कें, ये सड़कें जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है। अन्य सड़कें ग्रामीण सड़कों, जो ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों
कुछ शहरों से जोड़ती हैं, कुछ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। सीमा की सड़कें। सीमा सड़क संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव करता है। इस संगठन की स्थापना 1960 में उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए की गई थी। सड़कों को उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट या कोयले के डामर से भी बनाई जा सकती हैं। यह 12 मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें बरसात के दिनों में बेकार हो जाती हैं। नेक्स्ट है रेलवे। भारत में पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के लिए चलाई गई थी। इनकी कुल दूरी 64 किलोमीटर थी। भारत की दूसरी रेल लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। भारत में पहली विद्युतीकृत रेलवे लाइन लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई। इस विद्युतीकृत रेल लाइन पर चलने वाले इंजन का नाम डेक्कन क्वीन था। मुंबई विटी भारत का पहला रेल जोन है, जो कि वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। कोलकाता 3 रेल जोन का मुख्यालय है: पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे एवं कोलकाता मेट्रो। मुंबई में 2 रेल जोन, पश्चिमी रेलवे तथा मध्य रेलवे का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे नेटवर्क भारतीय रेलवे नेटवर्क पर दूरी और समय के मामले में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। भारत ट्रेन जिसने यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा जीता, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 250 करोड़ यात्रियों का परिवहन करता है 2.5 करोड़ यात्रियों का परिवहन करता है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत में सबसे धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। भारतीय रेलवे प्रणाली के सभी स्टेशनों में वेंकटनार सिम्हाराजपुरम के रेलवे के नाम से सबसे लंबा है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल वल्लारपदम ब्रिज, जो 4.62 किलोमीटर केरल में है। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग एशिया की दूसरी पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है। भारतीय रेलवे का स्लोगन है लाइफ टाइम ऑफ द नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। भारत में सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है और इसकी सबसे तेज डिजाइन है और यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। भारत में सबसे धीमी ट्रेन मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह सबसे तेज चलने वाली ट्रेन से 15 गुना धीमी है। चूंकि यह ट्रेन पहाड़ी क्षेत्र में चलती है, इसलिए इसकी गति की सीमाएं हैं। सबसे कम दूरी के स्टेशन नागपुर और रजनी स्टेशनों के बीच अनुसूचित सेवाएं एक दूसरे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित हैं। सबसे छोटा स्टेशन का नाम इब उड़ीसा में झारसुगुड़ा के पास और गुजरात में आणंद के पास ओड है। सबसे अधिक स्टॉप वाली ट्रेन एक्सप्रेस मेल ट्रेन द्वारा अधिकतम स्टॉप का रिकॉर्ड हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस के पास है, जिसके पास 115 हॉल्ट हैं। एक ही स्थान पर स्थित 2 स्टेशन श्री रामपुर और बेलापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिले में 2 अलग अलग स्टेशन हैं, जो दोनों रेलवे मार्ग पर एक ही स्थान पर हैं लेकिन ट्रैक के विपरीत दिशा में हैं। सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव भारी माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WLG-9 भारतीय रेलवे के बड़े बेड़े में सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। सबसे अधिक मार्गों वाला जंक्शन 7 मार्गों वाला मथुरा जंक्शन। सबसे अधिक समानांतर ट्रैक 3 गेज बांद्रा टर्मिनस और अंधेरी के बीच 7 समानांतर ट्रैक 10 किलोमीटर। सबसे व्यस्त स्टेशन विजयवाड़ा जंक्शन 247 ट्रेनों के साथ सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में अभी भी काम करने की स्थिति में सबसे पुराना संरचित लोकोमोटिव है फेयरी क्वीन, जिसे 1855 में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी भाप इंजन है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और इसे मार्च 2000 में इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो बर्लिन में हेरिटेज अवार्ड मिला। श्रम बल 1.4 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा वाणिज्यिक या उपयोगिता नियोक्ता है। यह भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है।
रेलवे नेटवर्क यह आमतौर पर माना जाता है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क नहीं है। भारत लगभग चौथे स्थान पर आता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय रेल मार्ग स्थान है जो 65,000 किलोमीटर का है। भाप इंजन। देश में भाप इंजनों का निर्माण 1972 में बंद कर दिया गया था। भूमिगत रेलवे। सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया पहला भूमिगत रेलवे कलकत्ता मेट्रो था। इलेक्ट्रिक ट्रेनें। पहला इलेक्ट्रिक कोच 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे, वीटी और कुर्ला स्टेशनों के बीच चला। कंप्यूटरीकृत आरक्षण। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से पहला आरक्षण नई दिल्ली में वर्ष 1986 में शुरू हुआ। यात्री भार। रेलवे स्टेशन आईआर प्रतिदिन 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाता है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की पूरी आबादी से अधिक है। भारतीय रेलवे सालाना 421 अरब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। ट्रेनों की कुल संख्या। भारतीय रेलवे हर दिन 19,000 ट्रेनें चलाती है, जिसमें 12,000 ट्रेनें यात्रियों के लिए और 7,000 माल ढुलाई के लिए हैं। भारतीय रेलवे की कुल बैठने की क्षमता 5.06 मिलियन। फिनलैंड या सिंगापुर की कुल आबादी को सभी भारतीय ट्रेनों के अंदर आसानी से बैठाया जा सकता है। उच्चतम पूर्ण आय वाला क्षेत्र रेलवे। उत्तर रेलवे। प्रति ट्रैक किलोमीटर यात्री व्यवसाय से उच्चतम आय वाला क्षेत्र उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर। फ्रेट लैंडिंग और कुल व्यापार प्रति ट्रैक किलोमीटर से उच्चतम आय वाला क्षेत्र पूर्वी तटीय रेलवे ईसीओआर मिलियन किलोमीटर 20.1 मिलियन किलोमीटर। उच्चतम प्रति व्यक्ति किलोमीटर रेल मार्ग वाला राज्य आंध्र प्रदेश। न्यूनतम प्रति व्यक्ति किलोमीटर रेल वाला मार्ग केरल। नवापुर का रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में बना है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और दूसरा आधा गुजरात में है। भारतीय रेलवे के लगभग 50 साल पूरे होने के बाद ट्रेनों को शौचालय मिले। भारतीय रेलवे का एक शुभंकर है भोलू घाट एलिफेंट। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूकता अभियान ट्रेन शुरू की, जिसे रेड रिबन एक्सप्रेस कहा जाता है। कोंकण रेलवे परियोजना। वर्ष 1990 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए महाराष्ट्र के रोहतक से केरल के मंगलोर तक रेल मार्ग को बिछाया गया है। ये रेल मार्ग महाराष्ट्र में एक पर्वतीय रेलवे सुरंग कारबुडे रेल सुरंग से होकर गुजरती है। ये भारत की दूसरी लंबी रेल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है। कोंकण रेलवे परियोजना का मुख्यालय मुंबई नवी में है। एकवर्थ कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। किस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार? एकवर्थ। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहित की जाने वाली शीर्ष 3 सामग्री क्रमशः कोयला है, सीमेंट और खाद्यान्न। सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इसे रेल मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई जाती है। भारत की प्रमुख पर्यटक ट्रेनें निम्नवत हैं। डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र में, हेरिटेज ऑन व्हील्स राजस्थान, पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान, महाराजा एक्सप्रेस दिल्ली टू मुंबई, ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात। भारत में चलने वाली टॉय ट्रेनें। दार्जिलिंग वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित। नीलगिरी वर्ष 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित। शिमला वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित। भारतीय रेलवे जोन तथा उनके मुख्यालय। भारतीय रेलवे के सफल संचालन हेतु इसे 17 रेल जोनों में बांटा गया है। उत्तरी रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत रेलवे मालेगांव, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। दक्षिणी रेलवे चेन्नई, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदरा, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे हुबली, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्चगेट, मध्य रेलवे मुंबई वीटी, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, कोलकाता मेट्रो कोलकाता। वाटरवेज जलमार्ग। भारत में जल मार्गों के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1986 में की गई। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। देश के अन्य महत्वपूर्ण जल संस्थान एवं उनके कार्यालय निम्नवत हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई। आंतरिक जल मार्गों के संचालन में आने वाली प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं। जल स्तर या पानी का घटना बढ़ना, नदियों की तटबंदी सही से नहीं की गई है, नदियों को साफ सफाई न होने के कारण नदियों में ठोस कचरा बना रहता है,
जिस कारण जहाज वहां फंस जाते हैं। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के अनुसार देश में 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चिन्हित किए गए। वर्तमान समय में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग 1 वर्ष 1986 में घोषित किया गया था। गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज से हल्दिया तक, इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 वर्ष 1998 में घोषित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक, इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में उद्योग मंडल नहर पर कोल्लम से कुट्टापुरम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के निकट बनी काकीनाडा पुडुचेरी शहर बकिंगम नहर पर की काकीनाडा से मरकान्नम तक। मेजर सी पोर्ट्स प्रमुख समुद्री बंदरगाह। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्राचीन काल में सातवाहन एवं चोलों के समय समुद्री व्यापार चरम पर था। आधुनिक काल में 1856 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई। 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। भारत देश की कुल तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है। यह तटरेखा देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर और 6 पूर्वी तट पर स्थित हैं। एक प्रमुख बंदरगाह अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह। पहला है कांडला, पश्चिमी तट गुजरात में है, जो कि प्राकृतिक है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रमुख आयात सामग्री पेट्रोलियम एवं उर्वरक। दूसरा है मुंबई, पश्चिमी तट महाराष्ट्र, प्राकृतिक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। नावा सेवा, पश्चिमी तट महाराष्ट्र, कृत्रिम है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। मर्मुगांव, पश्चिमी तट गोवा, प्राकृतिक है। जवारी नदी के मुहाने पर स्थित है। गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। न्यू मंगलोर, पश्चिमी तट कर्नाटक में है, प्राकृतिक। कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। कोचीन है, पश्चिमी तट में केरल में है, प्राकृतिक है ये। तूतीकोरिन है, पूर्वी तट तमिलनाडु, प्राकृतिक है, मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं तथा सामग्री को छोटे जहाजों से ले जाया जाता है। यहाँ पर मत्स्य उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पतन भी कहते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई, पूर्वी तट तमिलनाडु, कृत्रिम है, देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। एन्नौर, पूर्वी तट तमिलनाडु, कृत्रिम है। चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, पूर्वी तट आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक, देश का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नीज नामक पहाड़ी होने के कारण ये तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। पारादीप, पूर्वी तट पे है। ओडिशा, प्राकृतिक, झारखंड और उड़ीसा का लोहा यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। कोलकाता हल्दिया, पूर्वी तट पश्चिम बंगाल, प्राकृतिक। कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं है बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान एवं प्राकृतिक निकोबार। नेक्स्ट है पाइपलाइंस। भारत देश की पहली रिफाइनरी 1853 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। असम राज्य में सर्वाधिक 4 रिफाइनरी हैं। भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरियां हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत कुल 18 रिफाइनरी आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत। 18 रिफाइनरी में से 9 का स्वामित्व आईओसी के पास है, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। शेष 9 रिफाइनरों का स्वामित्व एचपीसीएल एवं बीपीसीएल के पास है। निजी क्षेत्र में 3 अंतर्गत रिफाइनरी आती हैं। 2 रिफाइनरियों का स्वामित्व आरआईएल को है। उसके बाद एक रिफाइनरी का स्वामित्व हिस्सार ऑयल लिमिटेड के पास है। संयुक्त उपक्रम के महत्व अंडर जॉइंट वेंचर, इसके अंतर्गत 2 रिफाइनरी होता है। इसके अंतर्गत आने वाली
रिफाइनरियाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व के अंतर्गत होती हैं। देश की 23वीं रिफाइनरी 2016 में ओडिशा के पारदीप में स्थापित की गई। यही देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। पाइपलाइन का नेटवर्क तरल पदार्थों के परिवहन और वितरण के लिए आमतौर पर भूमिगत पाइप का उपयोग करता है। इनका उपयोग पानी, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कारखाने और बड़े ताप विद्युत संयंत्रों के परिवहन के लिए किया जाता है। घोल में परिवर्तित होने पर ठोस पदार्थों को पाइपलाइन के माध्यम से भी ले जाया जा सकता है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 महत्वपूर्ण नेटवर्क हैं। ऊपरी असम में तेल क्षेत्र से कानपुर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात से सलाया लेकर पंजाब से जालंधर तक, गुजरात के हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, नहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। यह नहरकटिया तेल क्षेत्र से नुनमती तक कच्चा तेल लाने के लिए भारत में निर्मित पहली पाइपलाइन थी। कौन सी? यह नहरकटिया तेल। इसे बाद में बिहार में बरौनी में रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल के परिवहन के लिए बढ़ाया गया था। यह 1167 किलोमीटर लंबा है। अब इसे यूपी में कानपुर तक बढ़ा दिया गया है। तो धन्यवाद। इसी के साथ ये ट्रैवल यात्रा जो है थीम ख़त्म होता है हमारा पहला यूनिट। तो फिर से मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपके लिए ये कंटेंट ला रहे हैं खोज खोज के। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।